नमस्कार। रेणुका जी हमारे साथ हैं और एक सवाल आपसे मुझे पूछना है। रेणुका जी, आजकल की जो जनरेशन है, यंग जनरेशन जिसको बात करें, या कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा भक्ति में शामिल हो, भगवान की इतनी पूजा करे कि वो संत बन जाए। जी। लोग करियर चाहते हैं, लोग बिजनेस चाहते हैं, लोग जीवन में भौतिक उपलब्धियां चाहते हैं। पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ गोल्स, और उन लाइफ गोल्स में है क्या, जिस तरह की लग्जरीज या आगे बढ़ने वाली जितनी चीजें समाज में परसेप्शंस होते हैं, सिर्फ उनको अपने जीवन में शामिल करें। अगर कोई बच्चा भूल से भगवान की भक्ति करने लगे तो पेरेंट्स उसे रोकने की भी कोशिश करते हैं। जी। इन दोनों के बीच एक बैलेंस की जरूरत होती है, मुझे लगता है। आपका इस पे क्या मानना है? चूंकि आप इस विधा से या इंडियननेस से या सनातन की संस्कृतियों से काफी जुड़ी हुई हैं, जी। तो आपके इस पे क्या विचार हैं? क्या वास्तव में ऐसा होता है जो मेरा परसेप्शन है, जो भी मैं कह रहा हूं? देखिए, इस विषय में मैं कहना चाहूंगी कि इसमें माता पिता और बच्चे दोनों की ही मैच्योरिटी की बहुत ज़रूरत है। देखिए, एक तरफ बच्चे हैं, जैसा कि मैंने पूर्व में भी संकेत किया कि भगवान का सबसे पहला दर्शन, प्रत्यक्ष अनुभव आपको आपके माता पिता में होता है। तो अगर आप ये सोचेंगे कि भगवान माता पिता की सेवा नहीं कर या उनको हटाकर या उनका अनादर करके आप भगवान की प्राप्ति कर लेंगे भक्तिमय बनकर, तो ये असंभव है। जिस घर में माता पिता का सम्मान नहीं है, वहां तो भगवान दृष्टि भी नहीं करते, और प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है। तो सबसे पहली बात तो बालकों को ये समझना पड़ेगा कि जो उनके कर्तव्य हैं उनको करने से ही भगवान भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि क्या है, बच्चे अति सर्वत्र वर्जयते। आप अपने जीवन में किसी भी चीज की अति करेंगे वो आपको पतन ही करेगी। तो अगर आप सब कुछ छोड़ के केवल माला पकड़ के बैठ जाएंगे, अपनी ड्यूटीज नहीं करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेंगे, तो आपको जीवन में जिस राह पे चलने की आप कोशिश कर रहे हैं वहां पर भी बहुत आगे तक आप नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगी कि बच्चों को सदा अपनी ड्यूटीज को, आप डॉटर हैं, आप मदर हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप पहले अपने कर्तव्य को करें। क्योंकि भगवान, एक भक्त हुए हैं, मुझे एकदम से स्मरण में आया, भक्त पुंडलीक जी। तो पुंडलीक जी ने क्या किया, अपने माता पिता की चरण सेवा करते थे रोज। तो उनकी सेवा से प्रसन्न होके भगवान स्वयं उनके द्वार पर आ गए और दरवाजा खटखटाया। तो पुंडलीक जी ने कहा, जी कौन? तो कह रहे हैं, मैं स्वयं कृष्ण। कहते हैं, अभी बाहर बैठो, मैं माता पिता की सेवा में हूँ, जब विश्राम हो जाएगी सेवा तब आके बाहर आपसे मिलूंगा। तो ऐसा क्या किया, बैठे सेवा कर रहे थे और उनके पास ईंट पड़ी थी, तो ईंट खिसका दी और कहा, जाओ ये ले जाओ और इस पे बैठ जाओ बाहर। तो भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है। देखिए, भगवान भी क्यों आए द्वार पे? भगवान भक्त के द्वार पर आते हैं जब भक्त अपने कर्तव्य करता है, अपने माता पिता की सेवा करता है। वरना लोग तो न जाने कितने कितने तीर्थों में धक्के तो खा ही रहे हैं, पर तो जैसे ही भगवान वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं, और आज भी वो भगवान विट्ठल के रूप में, क्योंकि इट्ठल मतलब ईंट पर बैठकर भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसे बैठकर कि पुंडलीक जी माता पिता की सेवा से फ्री होंगे और बाहर आके निवृत्त होकर मेरे पास मुझ तक आएंगे और फिर मैं उन पर अपनी कृपा परिवर्षित। तो भगवान, देखिए, भगवान पुंडलीक जी की सेवा भाव से प्रसन्न होके विट्ठल है गए। आज भी अगर आप पंडरीनाथ जाओ, पंढरपुर जाओ, तो विट्ठल भगवान वहां विराजमान है और पुंडलीक जी का भी वहां पर स्थान है। तो अगर आप अपने कर्तव्यों, बच्चों को ये समझना बड़ा जरूरी है। मेरा कहने का भाव ये है कि केवल संसार छोड़ने से, दुनिया छोड़ने से, माता पिता छोड़ने से आपको भगवान नहीं मिलते। अगर आप उन सब में होते हुए भगवान को सदा याद करो, सेवा करो, माता पिता में भगवान का दर्शन करो, भाई बंधुओं में भगवान का दर्शन करो, अपने काम में भगवान का दर्शन करो, तो भगवान तक आपको नहीं जाना पड़ता, भगवान स्वयं आप तक
पहुंच जाते हैं। और दूसरी ओर जहां माता पिता की बात आती है तो इसके लिए भी मेरे मन में एक उदाहरण ही आ रहा है, जो आपने प्रहलाद जी का उदाहरण तो सुना होगा, जहां पर नरसिंह भगवान खंबा फाड़कर प्रकट हुए। तो वहां पर भी देखिए उनकी माता ने, प्रहलाद जी की माता क्यादु ने उन्हें संस्कार दिए बहुत छोटी आयु में, बल्कि जब वो गर्भ में ही थे तभी नारद जी के संग जो समय उन्होंने व्यतीत किया तब उनके जो गर्भ में वो संस्कार उत्पन्न हुआ। पर एक बात समझने की है, जब प्रहलाद जैसा बालक घर में आ जाता है जो साची रूप से भगवत प्राप्ति के लिए भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करता है, तो चाहे पिता हिरण्यकश्यपु क्यों ना हो। देखिए हिरण्यकश्यपु कितना ज्यादा उनका जो स्वभाव था कितना खराब था, कितने लोगों को उन्होंने मारा, दैत्य थे, पर फिर भी उनके हर घर में अगर प्रहलाद आ गए तो उनकी कितनी पीढ़ियां तर गई। स्वयं भगवान ने आके उनका उद्धार किया, स्वयं परमात्मा के हाथों ही मुक्ति मिलती है स्वयं और उनकी कितनी आगे पीछे की कितनी ही कह लीजिए आप पीढ़ियां तर गई, क्योंकि एक भक्त प्रहलाद उनके घर में आ गए। तो माता पिता को सदा ये समझना चाहिए कि अगर एक बालक घर का भक्त है और भगवान से प्रेम करता है और बिल्कुल सात्विक रूप से उनको प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, तो हम उनके सहायक हों। और दूसरी ओर बालकों का भी ये कर्तव्य है कि वो किसी भी प्रकार की अति न करके अपने माता पिता को सदा संग रख के अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए इस भगवत मार्ग पे आगे चलें, क्योंकि कर्तव्य पूरा किए बिना भगवान की प्राप्ति होगी नहीं, माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त। इसके लिए मैं एक बहुत सुंदर स्टोरी भी मैंने क्लास में सुनाई थी आशीर्वाद के ऊपर, कि आजकल बच्चे सोचते हैं हम सर्व सामर्थ्यवान हैं, हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। एक बार एक रेस्टोरेंट के बाहर बहुत रश प्रतिदिन होता, तो एक व्यक्ति नया नया उस शहर में आया और जाकर उस रेस्टोरेंट में जैसे ही घुसा उसने प्रसाद पाया तो बड़ा खुश, बड़ा अच्छा, पर ना उसकी दृष्टि एक बालक पे गई। दिखने में बड़ा फटे हाल में वो लड़का था। उसको देखकर उसने बोला कि ये तो बड़ा ऐसा लग रहा है, ये खा भी रहा है, कि देखो बिल देता है कि नहीं देता। उसकी दृष्टि उस पर पड़ गई। उसने देखा कि उस बालक ने चोरी से भोजन पाया और सबकी आंख बचा के, क्योंकि रश बहुत था, वहां से बाहर निकल गया बिना पैसा दिया। अब वो व्यक्ति ने अपनी दुकान खरीदी उस रेस्टोरेंट के बिल्कुल पास। तो उसने दूसरे दिन भी गया, उसने देखा वही बालक आज भी आया है और वही किया, खाया और चुपचाप चल दिया चुपके से। 3-4 दिन जब उसने रेगुलरली से ऑब्जर्व किया तो वो उसके मालिक के पास गया और मालिक से कहने लगा कि मैंने एक बड़े चोर को पकड़ा है तुम्हारे रेस्टोरेंट में, ये रोज आके भोजन पाता है, बिल नहीं देता, तुम इसकी पिटाई करो। तो उस मालिक ने देखा, उसकी तरफ मुस्कुराया और उंगली करके बताया, वो बालक ना। वो कहता हाँ, तुम्हें मालूम है ये बालक रोज आता है, खाता है और तुमने कुछ करा नहीं? कहते बाबूजी ये अभी से नहीं आ रहा है, पिछले 3 महीने से रोज आता है। तो कहते भैया तुम्हारा बुद्धि ठीक है कि नहीं है? एक व्यक्ति रोज आके फ्री फंड में खा के जा रहे हैं और तुम्हें पता है फिर भी तुम उसे रोक नहीं रहे। कह रहा है भाई साहब मैं आपको एक बात बताऊं। वो कहता क्या? कहते 3 महीने पहले जब मैंने कुछ समय से रेस्टोरेंट, ये 3 महीने पहले का नहीं खुला है, ये रेस्टोरेंट खुले तो 3 साल हो चुके हैं और बहुत ज्यादा कोई आमदनी हमारी होती नहीं थी, बड़ा मुश्किल से हम इस रेस्टोरेंट को चला रहे थे। कहता है एक दिन ना रेस्टोरेंट खोलने के लिए मैं समय से पहले आ गया और मैंने देखा कि एक लड़का मेरे रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होके हाथ जोड़ के घुटनों पे कुछ बोल रहा है। तो मैंने सोचा कि लड़का बिल्कुल मेरे द्वार पे खड़ा होके क्या बकड़ बकड़ कर रहा है, मैं भी जाके देखूं। तो मैं पीछे जाके खड़ा हो गया और कान लगा के सुनने लगा ये क्या बोल रहा है। तो कहता है मैंने जैसे ही सुना वो क्या बोल रहा है, मेरी आंखों में आंसू आ गए। कहता है मैंने जैसे ही कान किया तो वो लड़का मन ही मन बोल रहा था, हे भगवान प्लीज आज ऐसी कृपा कर दीजिए कि इस रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ आए, इतनी भीड़ आए, इतनी भीड़ आए कि मैं जाके खाकर बाहर भी आ जाऊं, किसी को पता नहीं चले। क्या बात।
कहता है उस दिन जिस दिन मैंने उसका दर्शन किया, मेरे रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ हुई। फिर मैंने देखा वो नन्हा बालक, मैं जानता हूँ वो 3 सिग्नल छोड़ के भिखारी है, वहाँ भीख मांगता है, पर दोनों समय देखिए मुझे, मैं ही कितनी बार सुना चुकी हूँ, फिर भी मुझे इसको सुना के रोमांच हो रहा है, क्योंकि ये सच्ची बात है। कहता आज मेरे रेस्टोरेंट की जो भीड़ है वो मेरे स्वाद के कारण नहीं है, वो ना ही मेरे किसी बड़े अच्छे एम्बियंस के कारण है। मैं साची जानता हूँ ये जो भीड़ आती है ये इस बालक की प्रार्थना के कारण आती है, जो रोज पहले मेरे लिए प्रार्थना करता है। आप नहीं जानते आपके जीवन में आप जहाँ हैं, जो कर रहे हैं, जिस ऐश्वर्य का, जिस कंफर्ट का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो न जाने किसकी कृपा से आपको प्राप्त हो रहा है। माता पिता का आशीर्वाद, आपका परिश्रम है, पर राधा रमन जी की कृपा, माता पिता का आशीर्वाद, आपके जो सगे संबंधी दोस्त हैं उनका प्रयास। हमें कभी भी किसी के प्रति भी ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए कि आज जो भी मैं हूँ हो रहा है वो मेरे कारण है, क्योंकि आप सच में जानते नहीं हैं कि आप अनजाने में इस अहंकार के कारण न जाने किसको रुष्ट कर दें, किसका अनादर कर दें, और अगर उनका आशीर्वाद आपके जीवन से हट जाए तो न जाने कहाँ से कहाँ आप गिर सकते हैं। रेणुका जी ने इस कहानी के माध्यम से अभी मैं इसको बहुत गहराई से सुनने लगा, क्योंकि कहानी बहुत अच्छी थी। कृपा और कारण कोई और होता है कई बार, लेकिन हमारी सदिच्छा, हमारी अच्छी भावनाएं किस तरह से भगवान से भी काम करवा लेती हैं बिल्कुल इस कहानी पर